हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी भाषा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये पार्ट 1 है, जिसमें आपके लिए मैं 20 क्वेश्चन लाई हूँ। पार्ट 2 में भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड। प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। और चलिए, आज जब हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है हमारे देश में। हिंदी हमारे देश की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं दोस्तों वर्ण व अक्षर को। वर्ण व अक्षर को भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से। तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 4 है, भाषा शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति सी, भ्रास धातु से हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। कन्नौज, अवधी, तेलुगु। तो इसका सही आंसर है दोस्तों तेलुगु। तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार नहीं है। तो इसका सही आंसर है खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी हिंदी भाषा के मानक रूप में स्वीकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा या राष्ट्रीय भाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हिंदी भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखोगे। राष्ट्रीय भाषा में, राज्य भाषा में, तकनीकी भाषा में या विभाषा में। तो इसका सही आंसर है राज्य भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत के अपभ्रंश है। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो इसका सही आंसर है पाली। पाली भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या अमीर खुसरो। तो इसका सही आंसर है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 11, है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। तो इसका सही आंसर है मराठी। मराठी लिपि देवनागरी लिपि की तरह ही लिखी जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, है, निम्न में से हिंदी किसे कहेंगे। साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को, आम बोलचाल की भाषा को, शिष्ट और
सुनिश्चित लोगों की भाषा को या केवल पढ़ाई लिखाई में काम में आने वाली भाषा को? तो इसका सही आंसर है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? प्राकृत, पाली, देवनागरी, अपभ्रंश या रोमन? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी इसका सही आंसर है बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? शब्द, लिपि, भाव या वाक्य? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शब्द। शब्द ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए है वो सही है इसका। शब्द भाषा की मूलभूत इकाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। भाषा का निर्माण किसके सहयोग से होता है? शब्द के सहयोग से, विचार के सहयोग से, ध्वनि चिन्हों के सहयोग से या वाक्य के सहयोग से? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का शब्द के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं हम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? शूरसेनी, मगधी, प्राकृत या अपभ्रंश? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक हिंदी जो वर्तमान में हम लोग बोलते हैं उसके विकास अपभ्रंश से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है, ढूंढारी बोली बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पूर्वी राजस्थान में ढूंढारी बोली बोली जाती है। जयपुर जो साइड है, जयपुर दौसा का साइड, वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है। अब हम 18 की तरफ चलते हैं। तो 18 है हमारा, ब्रजबुली से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है दोस्तों पंजाबी, गुजराती, मराठी या पुरानी बांग्ला? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुरानी बांग्ला। पुरानी बांग्ला बोली ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, देवनागरी लिपि का उपयोग सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, राजस्थान ने या उत्तर प्रदेश ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुजरात ने किया था दोस्तों। सर्वप्रथम हिंदी देवनागरी लिपि का उपयोग गुजरात राज्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, मेवाती किस उपभाषा की बोली है? मेवाती किस उपभाषा की बोली है दोस्तों? ये डबल किस आ गया है, सॉरी, तो इसको हम एक ही पढ़ेंगे। मेवाती किस उपभाषा की, किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी या बिहारी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है राजस्थानी हिंदी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बी इसका सही आंसर है दोस्तों। बी इसका सही आंसर है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।